हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका रविपाल व्लॉग में। तो जी करते हैं आज काफ़ी दिन के बाद अपने व्लॉग की शुरुआत। और काफ़ी दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे जो मामा जी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लास्ट में अंतिम समय में आके वे एक्सपायरी हो गए। तो 2-3 दिन मैं भी गुड़गांव रह के आया हूँ। बबली दीदी के व्लॉग में देखा होगा आपने, वे आयु हॉस्पिटल में थे एडमिट आईसीयू में। मगर फिर स्थिति ऐसी बन गई कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ा और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में 4 या 5 घंटे बाद वे एक्सपायर हो गए। जब मैं था उनके पास में तो मतलब कि हल्का बोल भी रहे थे और खा भी रहे थे, मतलब कि एप्पल वगैरह जो भी था। तो अब 3 दिन में वहाँ रहा हूँ। उसके बाद में फिर आए थे घर जब पता लगा। और संजय जी और सुनील जी गए थे रात को तुरंत ही। मम्मा जी के लड़के को तो हमने बताया था ये चीज़ें कि ऐसे ऐसे हो गया, बल्कि था वो भी वहीं पे, मगर उसे सुबह बताया हमने जब तक जीजा जी, सुनील जीजा जी और संजय जीजा जी पहुंच गए थे। और जो एक और मेहमान है हमारे नए, जो राधा के घर वाले हैं, मम्मा जी के जमाई थे जो, वे वहीं पे थे। बहुत साथ दिया, बहुत सब चीज़ें साथ में की उनके साथ में भी, और बहुत हेल्प मिली हमें वहाँ पे भी उनका। क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वे, ओटी में ही रहते हैं, तो वे भी वहीं पे थे उस टाइम पे। तो हमें भी ये था कि एहसास कि भाई अपना आदमी है, थोड़ा केयर होगी, थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। तो ध्यान भी रखा गया, सारी चीज़ थी बहुत बढ़िया। स्टाफ भी बहुत बढ़िया था वहाँ का। हमारा डॉक्टर ऐसा करा वेंटिलेटर पे भी बताओ जाओ, वरना वो तो तुरंत एकदम एक्सपायर होते मम्मा के तुरंत बता देते। तुरंत फोन आ गया था उस लड़के का कि ऐसे ऐसे बात हो गई भाई, क्यों पैसे बना। और डॉक्टर ऐसा करा कि रखा है। हाँ, 2-4 दिन तो निकाल ही देते हैं वेंटिलेटर पे। तो जी आ गए थे हम 16 में। 16 के बाद में 17-18, 16, 17, 18, 15 में एक्सपायर हुए थे रात में। 16 में अंतिम संस्कार हुआ उनका और 17 की मैंने छुट्टी ले रखी, 16 की भी और 18 की भी। कल 18 तारीख थी। तो 3 दिन मैं भी वहीं पे था, छछरपुर में ही, कतुल्ले के पास गांव पड़ता है। वहाँ के हमारे मम्मा जी भी है और हमारी बुआ जी भी, फूफा जी भी वहीं पे है उसी गांव में। वे गांव के बाहर है, वे गांव के अंदर है। बस ऐसा हुआ कि भाई उसकी वजह से त्योहार आ रहे ना, कल को देखो करवा चौथ। तो 3 दिन की सब चीज़ें रखी गई थी, तीजा तिरामी सब चीज़ें, और फूल हैं। वहाँ से जाते हैं सुकरताल, क्योंकि मोरना नज़दीक पड़ता है। मोरना क्या, सुकरताल नज़दीक पड़ता है। मोरना से आगे सुकरताल है वहाँ पे। तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे फूल वूल चला गए। और कल हवन वमन हुआ था वहाँ पे। और जो तिरामी होती है, कड़वा टुकड़ा, तो वो भी कल ही करा दिया था। तो सारे काम निपटा के कल हम वहाँ से घर आए हैं आज। गणपति वंदना और चाचा जी और अर्निका। पापा गए थे, मम्मी मैं वहीं पे थे सब। और रात आए थे हम भी 7:30-8 बजे। और बाइक में संजय जीजा जी ले आया कल वहाँ से, क्योंकि रात हो गई थी। मंसूरपुर से वहाँ से बाइक लेके घर आया। फिर बस ये कि मम्मी का अब जो है हम भी तैयार हो लिए। तो और तैयार होने के बाद में ड्यूटी का टाइम हो गया भाई, 9 बज गए। अब चले गए। अब आगे वो लोग आपको वंदना बताएगी। मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन है क्योंकि भाई उनका जवान भाई एक्सपायर हो गया। और जिसकी उम्मीद नहीं करता ना इंसान, तो वो उसके साथ में हो जाए तो बहुत दुख होता है। कि भाई ऐसे तो हमें भी ये था कि अभी 2 लड़की है उनकी और 1 लड़का भी है उनका। 1-2 लड़की की तो शादी हो जाएगी। उसके बड़ा भाई है, समझदार है, बहुत बढ़िया है। आपने देखा भी होगा, अनुज उसका नाम है। कुछ ज़्यादा बीमार थे ना इस वजह से, वरना वैसे हाँ, तो कोई नहीं। उन्हें थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम थी। वे एनालाइजर जो होता है वो कैप्सूल से दबाने का, वो लेते थे। काफी साल हो गए, 2-3 साल हो गए थे, 2-3 साल से कंटिन्यू ले रहे थे। और अब तो ऐसी हद हो गई थी कि दिन में वो पूरी डब्बी खत्म कर देते थे वे। ये स्थिति थी उनकी। सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत थी। अगर वो सांस लेना और छोड़ना, उसमें ही दिक्कत थी, क्योंकि CO2 लेवल उनका बहुत ही बढ़ता जा रहा था। 70-75 तक CO2 लेवल अगर रहे आदमी, मतलब कि उसमें रहे। और CO2 लेवल अगर ज़्यादा हो गया 200 तक चला जाता है, तो उसमें नो मोर, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होता इंसान का। ना आँख खोलता, ना बोलता, ना देखता, ना कुछ नहीं कर पाता, बस पड़ा रहता है। पतले कितने पतले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फिलहाल तो। हाँ, अतेक सी संतल हो रही थी उनकी। संतल भी, हाथ भी, मतलब कि कुछ था ही नहीं शरीर में। बिल्कुल ही बस ज़्यादा कमजोर हो गए थे। ये शरीर भी सहन नहीं कर पाता इतना दुख, देखो। और मशीनों के प्रेशर से सांस धोना और ये सब चीज़ें। और लास्ट में आके क्या हुआ, उनका हार्ट फेल हुआ। हार्ट फेल से हुआ, वरना ऐसे नहीं उनकी। तो चलो जी, बस कल है करवा चौथ। मम्मी आई इस वजह से, क्योंकि भाई देखो कल तो ये त्योहार आ रहे सारे, इसलिए हमने 3 दिन की पंडित जी से पूछ कर तिरामी विरामी सब काम
3 दिन में ही करा दिए। अभी सब वहाँ भी कहने लगे, भाई पंडित भी कहने लगे कि भाई सब अपने घर जाओ, क्योंकि भाई त्योहार आ रहे हैं, फिर त्योहार के बाद मिल आजियो बाद में, मम्मी बाद में चली जाएगी त्योहार करने के बाद, चाहे तो होली के बाद चली जाएगी, होली के बाद जाएगी मम्मी, वरना फिर दिवाली भी आ रही है। देखो दिवाली पे भी रहना, 8-10 दिन बाद दिवाली है। नहीं होली पे चली जाएगी, दिवाली पे आ जाएगी, फिर चली जाएगी। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हुआ है, सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? पराठे थे वहाँ से। पराठे तो मैंने पापा के नाम के सेक दिए। पापा के नाम के पराठे, मम्मी के नाम की रोटी है, और अन्निका के नाम के पराठे सेक के पराठे ही है। बाद में रोटी सेकते हैं। अब मम्मी रोटी खा लेगी, फिर हम पराठे खा लेंगे। मम्मी खाते हैं पराठे। लकड़ी बढ़िया चल रही है। हाँ लकड़ी बढ़िया चल रही है। और ये बात करने के चक्कर में रोटी जला दी इसने, हैं? हाँ लकड़ी ला दे ऊपर से। अच्छा जी, जला दो, खत्म होगी लकड़ी, गुस्से लग रही, कुछ नहीं रही। मैं जब से आ बैठा ना, मुझे 4 बार उठा लिया इसने। आपके नाम के पराठे रह गए ट्रायंगल वाले में। ट्रायंगल वाले हम तो सिंपल खा लगे भाई, ट्रायंगल ना खाते हम। सिंपल खा लिया। हेलो जी, जय श्री राम, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो अभी शाम का टाइम हुआ है, शाम के 5 बज चुके हैं और भाई इवनिंग रूटीन है हमारा। अभी चाय हमने बना ली है और आज ना सुबह से ना तो कोई वीडियो बनी और ना ही भाई अपलोड हुई, क्योंकि वो इसलिए आज सुबह 5 बजे ना बारिश आई थी और आंधी तूफान पूरा चला था, लाइट भी चली गई थी, तो फिर इन्वर्टर भी डाउन हो गया जल्दी ही, क्योंकि पुराना हो रहा भाई, 2-3 साल पुराना इन्वर्टर जल्दी डाउन हो जाए। और भाई फ़ोन डाउन थे तो ना वीडियो बनी ना अपलोड हुई। तो अभी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं सुबह से। और भाई ये दाल थी, हमने 2-3 दिन हो गए सूखने के लिए डाली हुई है, अच्छी सूख चुकी है। ये थोड़ी सी चने की दाल थी, ये थोड़ी सी भाई मूंग की दाल है हरे वाली, और मिर्च भी इधर सूख रही। तो ये कपड़े हमने सूखने के लिए डाले हुए थे, वो इसलिए तकिया भी, क्योंकि भाई सुबह बारिश आई ना तो मैं तो उठ के अंदर चली गई, क्योंकि तूफान सा चली गया बढ़िया एकदम से। और मम्मी लेटी रहेगी बारी और बिछौना बिछ रहा था जो हमारा। बारिश आई इतनी तेज़ कि वो जो हमारा बिछौना था ना ऐसे कैसे ही वो सारा का सारा भीग गया, तकिया भी और ये कपड़े भी सारे के सारे ऐसे ही भीग गए। तो अभी सूख चुके हैं सारे के सारे कपड़े। तो यहाँ पे अभी तुलसी मैया है कुछ इस तरीके की, अच्छी हो रही भाई यहाँ पे। तो आज संडे है भाई, तो भाई बहुत अच्छी हो रही तुलसी मैया। तो अभी सारे कपड़े उतार लेते हैं और झाड़ू लेके आई हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लगाएंगे झाड़ू। वैसे तो यहाँ पे रड़का भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे याद नहीं रहा, मैं झाड़ू लेके आ गई। अर्निका के पापा अभी नीचे ही हैं, वे अभी सो के उठे। मैं कह रहे भाई आज संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, आज मैं कुछ नहीं काम करने का, सिर्फ सोऊंगा। मैं कहा मैं तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, आपको तो मिल जाए। कह रहे मेरी छुट्टी का दिन, आज मैं कुछ नहीं काम करने का। तो अभी बस झाड़ू लगा लेते हैं और भाई फिर पूजा करेंगे बाद में जाके नीचे। तो माता रानी की जो हर नवरात्रि की कथा होती है ना वो पढ़ते हैं, वो चाची जी की किताब है थी, तो वो चाची जी पढ़ लिया दिन में और शाम के टाइम हम पढ़ लिया। सुबह चाची जी पढ़ लिया और शाम के टाइम भाई हम पढ़ लिया किताब, क्योंकि भाई कथा है जो उसमें ये है भाई बहुत अच्छी लगा। देखो नवरात्रि के टाइम पे किताब ये पढ़ना, ये सब चीज़ें। और वैसे आरती वगैरह दुर्गा चालीसा ये तो करते ही हैं, लेकिन जो नवरात्रों की कथा है ना वो नहीं थी हमारे पास में किताब, लेकिन वो भी चाची जी की वाली मिल गई, तो हम कर रहे अभी 2-3 दिन हो गए लगातार कर रहे नवरात्रों की किताब पढ़ रहे। अभी जो है शाम का टाइम हुआ है, शाम के टाइम आ गए है ऊपर छत पे भाई। और ये जो है यहाँ की झाड़ू वगैरह लगा रही है, हैं? झाड़ू लगा रही ना? भाई पूरी दोपहरी हो रही है, 3 घंटे की दोपहरी हो गई, 12-1 बजे से लेकर 4 बजे तक। 12-1 बजे के सो रहे पड़े, नहीं 5 बजे उठे अभी। नहीं 5 बजे क्यों उठते? अरे इसमें तुमने बीच में सोन भी तो नहीं दिए भाई तुम। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा बहुत तो धमकाना चाहिए ना बच्चे को, वो इसलिए नहीं इस तरह धमका कर आएगा उसे रुआ रहे फलाना ढिकड़ा रो रीवा बीच में फिर ठारे। तुम नो बताओ वाह किसनी बात पे रहो चाहे उसे कहो क्यों तुम? और वो पूरी दोपहरी होगी पानी में खड़ी थी, धूप में, वो भी
गर्म, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, ऊपर से ठंडे पानी में, तो बीमार नहीं हो क्या। थोड़ा बहुत बच्चे को डांटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे से प्यार तो सब करा, देखो ये नहीं है कि यहाँ से डांटता था बिल्कुल भी उसके। मैं तो ये देखा मेरे आगे जाता हो कुछ ये काम, आपको ज्यादा लगे है, आदत पड़ रही था मैं उसकी, यानी कि डेली डेली। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई करेगी जब डांटेगी, उसे खाना खिलाओगी जब डांट के खिलाओगी, वैसे तो खाते नहीं। और पापा आओगे शाम के टाइम चॉकलेट खिलाओगे, जब भी पापा अच्छे हो गए चॉकलेट भी खिला दें, प्यार भी कर लें, सुबह ड्यूटी चले जाए, जब प्यार करके जाए ना मम्मी घर रहे तो मम्मी बुरी में बढ़ जाए, तो बच्चे कहे मम्मी तो गंदी है, हैं? एक दिन मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, एक दिन मेरी जगह अपने आप को रख के देख, पता लग जाएगा। हाँ, तो इतना बड़ा काम नहीं है आपका। अरे तुझे लग रहा है, अगर काम हो जाए तो इंसान तुझे लग रहा है इतना बड़ा काम नहीं है। जैसा काम हो जाए ना, ये काम हो जाए 100 लोगों को हैंडल करना, 100 बल्कि ज़्यादा ही है, 115 लोग लगभग, अरे 115 लोगों के 115 लोग 115 लोगों से कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना, काम करवाना। 5-7 हज़ार तो रोज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शामली और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, कभी फर्स्ट फेज, कभी सेकंड फेज, कभी थर्ड फेज, चौथा फेज अपना घर, ये भी देखना पड़े। यहाँ से सारी लकड़ी उठाने के बाद में, साफ करने के बाद, अभी चल रही है साफ सफाई, और सारी लकड़ी की लकड़ी यहाँ लगा दी, गुस्से भी यहाँ लगे हुए हैं और लकड़ी भी। और जी इस साइड में दाल है, सूखने के लिए रख रखी हुई तुमने। पता क्या हुआ, ये अपने घर की दाल है। अच्छा ये और आगे इसमें ये ना होगी तो पानी लगा के था ना, जड़ा सा हो जाएगा करीब में हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये वाली तो है अपने घर की दाल, ये है मॉल की, मार्केट की, ये भी मार्केट की, और ये मिर्च। और पता क्या हुआ, चचा ने बता रहे थे, सुनो तो, हाँ चचा ने बता रहे थे क्या, कह रहे एक नुकसान हुआ खेत में। कैसा? क्या? मैं कह रहे सारी लकड़ी उठा के भागे हम मावा थे, मैं चल चूल्हे पर रोटी बना करेंगे सर्दियों में। लकड़ी लेगा कोई वागे में उठा के, मैं गया तो था आज। कोई उठा के बताओ इतनी सारी लकड़ी। अब मैंने कहा यार रोज की मुझे ट्रैक्टर ले जाके किसी का और अपना लकड़ी ले आओ, लेकिन नुकसान हो गया बहुत बड़ा। बहुत बड़ा क्या? हाँ, तो चूल्हे बनाने की आदत पड़ी थी, अभी लकड़ी उठवा दी, चोरी करवा दी लकड़ी। तो हमने क्या ठाई भाई, कोई आया होगा हमारे बाद में ले गया वहाँ से। जो अब भी बच्चों कुछ है तो 1-2 गड्ढी भी लेते आओ, वरना कल को भी साफ है, देखो देख कर चलो।